हेलो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आपके अपने इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। तो जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी हेल्प करने के लिए उसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत मैं आभारी रहूँगा। और मेरे चैनल को और भी प्रमोट कराएंगे आप लोग मेरा सहयोग करके, और मेरा सहयोग कर भी रहे हैं, ये मुझे आशा है कि आगे भी करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो 30 क्वेश्चंस मैं करंट अफेयर के पर डे लाता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। अति महत्वपूर्ण मतलब ये क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। तो ये डेली क्वेश्चन आपको 30 में दूंगा। तो इसी से ही परीक्षा में मतलब क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। अगर मेरे इस चैनल पे आप डेली पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के जो 7-8 क्वेश्चंस आते हैं उनमें से कोई भी छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, जो भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो नाम है उसका मिसाइल का पार्क अग्निप्रस्थ। तो ये इसके आधारशिला कहाँ रखी गई? आंध्र प्रदेश में रखी गई। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पड़ता है, तो वहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई है। इसका नाम याद रखना है बस आपको, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ। तो ये कहाँ आधारशिला रखी गई? आंध्र प्रदेश। अगर इससे रिलेटेड मतलब पूछा जाए तो आंसर होगा हमारा विशाखापट्टनम में रखी गई है वहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली आईएमएफ ने कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। जी मेरे दोस्तों, तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा बांग्लादेश के लिए $732 मिलियन की सहायता की है आईएमएफ ने। आईएमएफ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इस तरीके से डब्ल्यूएचओ भी और हमारा एडीए भी, जितनी भी विश्व वर्ल्ड के संगठन हैं वो किसी न किसी देश के मतलब हेल्प कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आईएमएफ ने भी कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन की राशि मतलब मदद की है किसकी? बांग्लादेश के साथ। तो ये सारे मतलब आपको अलग से वीडियो हम बना देंगे तो उसमें देख लीजिएगा। वैसे भी आप देखते हैं डेली मेरी वीडियो तो आपको याद ही हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना कि किसने कितना दिया है किस देश को, तो इतना याद रखना। $732 मिलियन आईएमएफ ने दिया हुआ है किसको? बांग्लादेश को। कोविड-19 आप तो जानते हैं जो चल रहा है आजकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 क्वेश्चन है, उसकी ओर बढ़ते हैं। लिखा है हाल ही में एसएआई के महानिदेशक जो कार्यकाल है 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जी मैं दोस्तों, उनका नाम है संदीप प्रधान। जो एस ए आई होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसके माध्यम जो कार्यकाल है वो कोविड-19 के बढ़ते मतलब देखते हुए इसका 2 साल जो कार्यकाल है बढ़ा दिया गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर, उसमें लिखा हुआ है हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि की है। जी हमें दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र। विद इन क्लियर आपको वॉइस आ रही है? तो आ रही है वॉइस तो मेरी मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो क्योंकि इसे पता चल जाए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अब तक। तो ठीक है, इसका आंसर महाराष्ट्र होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो राज्य सरकार महाराष्ट्र है उसने ये किया हुआ है, जितने भी चिकित्सक डॉक्टर हैं उनकी जो वेतन है जिससे 70,000 है तो उनकी 75,000 सैलरी होगी पर मंथ। तो किस लिए होगी? कोविड-19 जो हमारी कोरोना वायरस है इसको देखते हुए उन लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो वहाँ पे पिछले क्वेश्चन मतलब वीडियो में मैंने ये भी बताया था, जो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट अंडरटेकर में ले लिए गए हैं। तो जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने कितना क्या किया हुआ है? डॉक्टरों के वेतन को वृद्धि कर दी है। तो इतना याद रखना है आपको क्वेश्चन नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन याद भी हो रहे होंगे साथ साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा 5th नंबर, उसमें लिखा हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की प्रमुख की बैठक यानी कि बैठक की मेजबानी किसने की है? तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों रूस। तो रूस ने क्या किया? ब्रिक्स टैक्स मतलब जो हमारा वसूला जाता है उसके बैठक की है, मेजबानी किसने की है? तो रूस ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया? जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा वैकेंट रमन सुमत्रा इसका आंसर होगा। तो एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र, तो इतना याद रखना आपको, जो एयरलाइंस है इंडिगो तो उसका जो स्वतंत्र नियुक्त किया गया है उसे यानी कि वैकेंट रमनी सुमत्रा को सिलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 7th, उसमें लिखा हुआ है हाल ही में किस राज्य ने गाँव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के विशेष
पैकेज की घोषणा की। जी मैं दोस्तों इसका आंसर होगा तमिलनाडु। मैं इतनी तेज़ चल रहा हूँ, अब एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 30 क्वेश्चन से कोई मजाक नहीं होता है इसको कराना। तो मैं 30 क्वेश्चन कवर करने के चक्कर में और वो कम समय में ही कंप्लीट कराऊँ, इसीलिए मैं इतनी फास्ट पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो तमिलनाडु इसका आंसर होगा, यानी कि आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको रख के दोबारा पढ़ भी सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हाँ, हमारा 7th का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो 300 करोड़ के विशेष पैकेज घोषणा की गई है, तो मतलब 300 करोड़ पैकेज दिए जाएंगे जो गांव के लोग हैं उनको गांव में रोजगार, जैसे मनरेगा वगैरह होता था पहले, उसी तरीके से ये करवाया जाएगा। जो लोग जिनके पास कार्ड है उनको भी, जिनके पास कार्ड नहीं है उनको भी। तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, उसमें लिखा है हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा सांसद रहे एमपी वीरेंद्र कुमार का मतलब मौत हो गई है, तो डेथ हो गई है उनकी। तो वो कहाँ से मतलब थे राज्यसभा सांसद? तो आंसर हमारा होगा केरल। तो इतना याद रखना है, जो एमपी वीरेंद्र कुमार हैं उनकी मतलब मौत हो गई, वो कहाँ से राज्यसभा सांसद थे? तो केरल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th है, उसमें लिखा है हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी खीर भवानी मेला, यानी कि खीर भवानी मेला जो है कहाँ लगता है पहली बात ये, तो खीर भवानी मेला हमारा जम्मू कश्मीर में लगता है, तो इसको स्थगित यानी पोस्टपोन कर दिया गया। तो आंसर हमारा होगा जम्मू कश्मीर। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो कोरोना यानी कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते हुए वहाँ पे जो मेला लगना था उसका नाम, मेले का नाम था खीर भवानी मेला, तो उसको स्थगित यानी पोस्टपोन कर दिया गया, तो ये जम्मू कश्मीर में होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसमें लिखा हुआ है कि 10th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उसमें लिखा हुआ रिसेंटली मतलब हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल मजदूर के लिए रोजगार सेतु योजना क्या की है, शुरू की है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश ने क्या किया हुआ है। कौशल बोलो या कुशल बोलो, जो स्किल्ड लोग होते हैं उनको मजदूरी देने के लिए रोजगार मतलब देने का क्या किया, वादा किया हुआ है। किस राज्य सरकार ने किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। उसका नाम याद रखना है कि इस राज्य सरकार ने कौशल मजदूरों के लिए रोजगार सेतु, यानी कि ये हमारा आंसर मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, सेतु योजना शुरू की है। सेतु योजना जो मध्य प्रदेश ने शुरू की है। जी हाँ, एमपी करके आप याद कर सकते हैं मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा 11 है, हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हो गया है। योगेश गौड़ का जो निधन हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब वो क्या थे ये बताना है। तो योगेश हमारे जो थे वो संगीतकारक थे, यानी कि गीतकारक थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा गीतकार। तो यहाँ पे योगेश गौड़ ने क्या किया हुआ है, गीतकार थे हमारे। तो जब ये इनकी डेथ हुई तो हमारी जो मतलब लता मंगेशकर हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया, शौक देता है योगेश, उन्होंने गाने गाए हैं, गाने जो गाए हैं यानी कि कुमुदनी, और यानी कि उस तरीके से बताया है उन्होंने कि यानी कि दूर कहीं, जब कोई दूर कहीं दिन ढल जाए, इस तरीके से, और फिर रिमझिम बरसे सावन, इस तरीके से गाने उन्होंने गाए हैं। तो योगेश गौड़ करके आपको याद रखना है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। योगेश गौड़ जो थे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, और ये हमारा गीतकार जो थे उसमें प्रसिद्ध थे। जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 12, उसमें लिखा है हाल ही में लंबी दूरी धाविका किरणजीत कौर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इसको मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन कराया हूँ, अगर आप मेरा वीडियो डेली देखते हैं तो इसका आंसर पता होगा। 4 साल के लिए किस पे, किरणजीत कौर पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अच्छा हाँ, ये बात किरणजीत कौर की चल रही है, तो इसमें ये बताना चाहूँगा आपको। तो वाडा एक होता है नाडा। तो वाडा होता है, वाडा ने ये किरणजीत कौर पर क्या किया है, 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड डोपिंग मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के इसमें ब्रांड एम्बेसडर जो हैं सुनील शेट्टी हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर 4 साल का मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, उसमें लिखा है हाल ही में लाख की खेती को अभी कृषि का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। अच्छा, इसके बारे में लाख की खेती होती क्या है? लाख की खेती वो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, लाख की खेती मतलब वहाँ पे की जाती है जहाँ पे क्या होता है, कीटों का उत्पादन होता है। मतलब कीट के द्वारा, अगर कीड़ों द्वारा की जाती है खेती तो उसमें कहा जाएगा आपको वर्मी कल्चर, अगर कीटों द्वारा की जाएगी खेती तो उसको कहा जाएगा सेरिकल्चर। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो मतलब ऐसा होता है कि जब उनको कीटों को पाला जाता है पेड़ों पे, तो वो क्या करते हैं, लावा छोड़ते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, तो उससे टाइट वो मतलब उसमें लावा चिपक जाता है पेड़ में, तो उससे क्या बनाया जाता है, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ये हमारा मतलब आंसर इसका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है कि मेरे प्यारे दोस्तों, रिसेंटली मतलब हाल ही में FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो निर्मला सीतारमण। और ये पहला वाला क्वेश्चन था ला की खेती, तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में, मतलब ऐसा काम होता है। तो ये हमारा FSDC की 22वीं बैठक याद रखना है। 22वीं बैठक कहाँ पे मतलब आयोजित की गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की है? और तो निर्मला सीतारमण जी ने मतलब क्या किया हुआ, अध्यक्षता की है। अब तो FSDC का पूरा नाम जान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो FSDC का पूरा नाम होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसकी बैठक यानी कि 22वीं बैठक हुई है, और उसको यानी फाइनेंस जो मिनिस्टर है हमारे निर्मला है इसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उसमें लिखा हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुभारंभ किया है? जी हाँ पर दोस्तों, उत्तराखंड ने क्या किया हुआ है, स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। अच्छा, स्वरोजगार योजना होती क्या है? स्वरोजगार योजना वो होती है जो मतलब प्रवासी मजदूर हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो उनको वहाँ पे किया जाए, अपने स्टेट में क्या किया जाए, उनको रोजगार देने मतलब दिया जाए। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे जो स्वरोजगार योजना मतलब शुरू की गई है, कहाँ पे? उत्तराखंड में शुरू की है। उत्तराखंड में जो पहला मतलब ग्लास ब्रिज भी बनाया जाएगा, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, में लिखा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक मतलब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET का न्यू नाम क्या रखा हुआ है, मतलब नया नाम क्या रखा हो? तो इसका आंसर हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, पेट्रोकेमिकल करना है। कहाँ पे? मतलब प्लास्टिक की जगह पे आपको प्लास्टिक की जगह पे पेट्रोकेमिकल कर देना है। इसका आंसर होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET, मतलब वही रहेगा, बस इतना याद हो जाएगा, आप याद रखें पेट्रोकेमिकल। तो इस तरीके से हमारे मतलब यहाँ पे रासायनिक और उर्वरक मंत्री हमारे क्या है, DV सदानंद गौड़ भी हैं, तो उन्होंने ये चेंज किया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेदांता के बाद अब किस दूसरी कंपनी ने शेयर बाजार से डिलिस्ट होने की घोषणा की है? तो हमारा अदान पावर जो है, अदानी पावर है, उसने क्या किया, वो वेदांता के बाद में दूसरी कंपनी बन गई है जो अदानी पावर, उसने डिलिस्ट होने की घोषणा की। डिलिस्ट का मतलब होता है डिलीट होना और शेयर बाजार से हट जाना। तो मैं जी हाँ मेरे पर दोस्तों, इसका मतलब आंसर हमारा जो हो जाएगा अदानी पावर, यानी अदानी पावर हो जाएगा। अदानी पावर ने ऐसा किया हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारा जो पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी हैं, जो पश्चिम बंगाल की मतलब CM ममता बनर्जी हैं, अम्फान तूफान से प्रभावित लोगों के लिए कितनी रकम के फंड की घोषणा की है? तो कितनी की है? 6250 यानी 6250 करोड़ की मतलब क्या की है, उन्होंने घोषणा की है। तो जी हाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी ने अम्फान तूफान से प्रभावित लोगों के लिए कितनी रकम फंड की घोषणा की है? तो 6250 करोड़ की घोषणा की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 19, उसमें लिखा हुआ है कि रोजगार सेतु योजना किस राज्य से मतलब राज्य ने शुरू की है? तो यहाँ पे सेतु योजना तो इससे पहले करा चुका हूँ, मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि महानिदेशक DG के रूप में संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया है? तो ये पहले भी करा चुका हूँ, 2 साल बढ़ा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। यहाँ पे खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि महानिदेशक DG के रूप में यानी संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया है? तो 2 साल बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये कह रहा है कि किस राज्य ने यानी कि प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो इसका आंसर उत्तराखंड हो गया। ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, तो उसमें ये कह रहा है कि क्षमा चाहता हूँ कि ये डबल उसमें ये हो गया है टाइप हमसे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सांसद वीरेंद्र कुमार का 29 मई को निधन हो गया है, वह किस राज्य से यानी कि राज्य से सभा सांसद थे? तो केरल आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मई को अगर गोवा स्थापना दिवस मनाया जाए तो उससे पहले 29 मई आता है, तो 29 मई को देख लेते हैं। 29 मई को हमारा माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। तो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले भारतीय महिला बसंती पाल चढ़ी थी। और नेक्स्ट को मतलब इसी में 31 मई आता है, तो 31 मई को हमारा तम्बाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है। जो अगला क्वेश्चन नंबर 24, उसमें ये कह रहा है कि भारत में पिछले 3 साल का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ है या किस महादेश यानी से उड़कर यहाँ पहुँचा है? तो आंसर होगा हमारा अफ्रीका। अफ्रीका से यानी अच्छा टिड्डियों के बारे में समझाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। टिड्डी क्या होता है? टिड्डी का हमला होता है तो वो बहुत ही भयंकर रूप से मतलब ग्रुप बना के आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फसलों को खा जाते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब जानवर आ जाते हैं जो छोड़े जाते हैं, जंगली होते हैं या कुछ वैसे होते हैं प्रवासी है, तो उस तरीके से आते हैं हमारा फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसी तरह अफ्रीका में टिड्डियों का समूह है जो 3 साल से
बड़ा मतलब टिड्डियों का हमला हो रहा है, समूह होता है, तो वो सब फसलों का खा जाता है। यानी कि एक टिड्डी जो होता है अपने से मतलब तिगुना तक जितना उसका भार होता है उतने बराबर अपना भोजन खा सकता है। और ना जाने लाखों टिड्डियाँ होंगी तो वो जहाँ पे जाती होंगी बिल्कुल ही सत्यानाश कर देती होंगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो ये मतलब टिड्डियों का हमला होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ 25वां, योगेश कौर का 29 मई 2020 को निधन हो गया। वो क्या थे? गीतकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, लिखा है 26, क्वेश्चन नंबर लिखा है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ पर दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 31 मई। तो ये जो मई में होते हैं हमारे मतलब जितने भी डेज वो हम रिवाइज कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए 1 मई को होता है विश्व श्रमिक दिवस, और फिर हमारा उसके बाद आता है हमारा 8 मई को। 8 मई को हमारा होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, और फिर 8 मई को होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, और फिर उसके बाद में हमारा 12 मई को आता है विश्व नर्स दिवस, और फिर 15 मई को आ जाता है हमारा विश्व परिवार दिवस, और फिर 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, फिर 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस आता है, फिर 21 मई को आता है हमारा कि जो आतंकवादी उसको विरोध दिवस में, और फिर 22 मई को आता है हमारा कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। फिर हमारा उसके बाद में हमारा आ जाता है कि 29 मई को हमारा होता है माउंट एवरेस्ट डे, और फिर हमारा 31 मई को क्या मनाया जाता है? तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, उसमें लिखा है यूके, यानी कि यूके ब्रिटेन, यानी कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया सहित लोकतांत्रिक देशों का कौन सा एक नया क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा D10। D10 का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों डेमोक्रेटिक 10, मतलब इसमें डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक मतलब ऐसे देश आएंगे जो 10, तो उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहला जाएंगे, 10 देश आएंगे इसमें। तो यूके ने क्या किया, वो 5G टेक्नोलॉजी मतलब 5G जनरेशन के टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया सहित लोकतांत्रिक देशों का मतलब क्लब बनाया है, तो उसका नाम D10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 28, किस देश ने हाल ही में मिक्स प्रमुखों के कर अधिकारियों की वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है? तो आंसर हमारा हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29वां, तो विश्व हंगर भूख यानी कि दिवस हर साल किस दिवस को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 मई। तो इसके पहले मैंने जो रिवाइज कराया है आपको मई के सारे डेज, वो भी आप सीक्वेंस से भी याद कर लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो इसमें 28 मई को विश्व हंगर दिवस मनाया जाता है। तो इंडिया की रैंकिंग बहुत ही हमारी क्या है, लोस्ट है। तो इसमें हमारा यानी कि इंडिया जो विश्व हंगर दिवस मनाया जाता है, और विश्व हंगर के रूप में हमारा जो इंडिया आता है 102 नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 30, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो संदीप प्रधान हमारे जो हैं महानिदेशक हैं। तो अगला क्वेश्चन से हमारा ये आपको मैंने पिछली बार क्वेश्चन दिया था, उसी का आंसर हमारा हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वियतनाम। यानी क्वेश्चन ये मैंने पूछा था, भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है, तो वियतनाम में मिला है। तो जिन लोगों ने आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में किया था उनका आंसर लगभग सही था। तो फिर अगला आज का मैंने ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट मुझे करें और इसका आंसर ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आज का ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की है? तो आंसर क्या है, मतलब क्वेश्चन ये है ढंग से, प्रवासन आयोग जो है उसकी स्थापना किस स्टेट ने की है? तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मैं आपको ये करंट अफेयर के 30 क्वेश्चंस लगभग समझाने में सक्षम रहा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, ऐसे ही डेली 30 क्वेश्चंस आपको चाहिए तो मेरे इसको मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल करंट अफेयर के साथ में। और आज शाम तक मेरी हिस्ट्री की हुमायूं की एक वीडियो आएगी, आप उसे देखना ना भूलें। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, उसमें थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा आपको, और वहीं पे याद करा दूँगा और उसके साथ में क्वेश्चन भी आपको करा दूँगा। तो इतना मैं कराऊँगा आज शाम की वीडियो में जो आएगी। तो आप इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।